राज्य में छात्रों को नहीं मिल रही छात्रवृत्ति को लेकर आज आजसू पार्टी के छात्र विंग के द्वारा हजारीबाग के गांधी मैदान से लेकर हजारीबाग समाहर न्यायालय तक एक सड़क मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र शामिल हुए। शिक्षा के लिए भिक्षा के बैनर तले आजसू पार्टी ने सड़क पर सैकड़ों छात्रों के साथ निकाले इस सड़क मार्च में शामिल छात्र हजारीबाग समाहर न्यायालय पहुंचकर हजारीबाग उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आजसू पार्टी के महासचिव संजय मेहता ने कहा कि आजसू पार्टी छात्रों के अधिकार के लिए लगातार आंदोलन कर रही है एवं आज जिला मुख्यालय में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है और हमारे विधायक विधानसभा में सवाल उठा रहे हैं, हमारे सांसद लोकसभा में सवाल उठा रहे हैं और जब तक छात्रों की छात्रवृत्ति योजना ही नहीं मिल जाती तब तक पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। आजसू छात्र संघ के उपाध्यक्ष ऋतुराज सहदेव ने कहा कि लगातार पार्टी जिला मुख्यालय से लेकर राज्य मुख्यालय तक आंदोलन कर रही है और अलग ज़रूरत पड़ी तो जिस प्रकार से शिक्षा से वंचित होकर छात्र घर पर रहने को मजबूर हो रहे हैं, छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण इस प्रकार हम लोग रांची में आगे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री को घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देंगे। ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हम लोग पहुंचे थे। झारखंड के 11,45,000 जो छात्र हैं उनको 100% स्कॉलरशिप अब तक नहीं दिया गया है। ये मांग लगातार हम लोग उठा रहे हैं। झारखंड के विधानसभा के अंदर, देश के लोकसभा के अंदर, राजभवन भी हम लोग गए। हम लोगों ने मुख्यमंत्री से कहा, कल्याण मंत्री से कहा, कल्याण आयुक्त से कहा, चीफ सेक्रेटरी को लिखा। अब हम लोग तमाम सभी जिला के उपायुक्त को इस बात से अवगत करा रहे हैं कि आप स्कॉलरशिप दीजिए। सरकार क्या कर रही है कि स्कॉलरशिप के पैसे को कहीं और खर्च कर दिए और सरकार से जब ये मांगा जा रहा है कि जो सेंट्रल का हिस्सा पिछली बार मिला था उसका आप हमको सर्टिफिकेट दीजिए, उपयोगिता प्रमाण पत्र दीजिए, ये सबमिट नहीं कर पा रहे और इस कारण से स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है। सरकार फंड का जो बहाना बनाती है, सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि बड़ा बड़ा इवेंट आप कराते हैं, मोराबादी मैदान रांची जाइएगा तो हर दिन वहाँ पर आपको गीत संगीत चलेगा कि सरकार बड़े कलाकारों को बुला रही है, उसका विरोध नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि इवेंट करने के लिए आपके पास पैसे हैं, कैंपस में छात्रों को पढ़ाने के लिए, छात्रवृत्ति देने के लिए पैसा नहीं है। तो हम लोगों ने छात्रवृत्ति की मांग को लेकर के लगातार आवाज़ उठाया, सड़क से लेकर सदन तक, झारखंड के सदन से लेकर लोकसभा के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर, राजभवन के स्तर पर। राजभवन ने भी इस बात से हम लोगों को एक तरीके से कहते भरोसा दिया था कि हम लोग इस बात को जो उचित प्लेटफॉर्म पर पहुंचा देंगे, लेकिन सरकार बिल्कुल सोई हुई है। कैंपस में छात्र परेशान हैं और इनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। हमारे जो तमाम छात्र संघ के नेता हैं वो झारखंड के अलग अलग जिलों में जाकर के अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आंदोलन कर रही है, आज भी आप लोग हजारीबाग में सड़क पर उतरे हैं, किन मांगों के साथ आवेदन सौंपा है? देखिए, विगत 4 महीनों से आजसू छात्र संघ इस विषय को लेकर आंदोलनरत है। हमारे सांसद महोदय पार्लियामेंट में इस क्वेश्चन को उठा रहे हैं, हमारे विधायक महोदय विधानसभा में इस विषय को उठा रहे हैं, हमारे आजसू छात्र संघ के सारे कार्यकर्ता इसको सड़क पर इस विषय को उठा रहे हैं। ये सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। हमने पहले पत्रचार के माध्यम से, हमने ज्ञापनों के माध्यम से इस सरकार को चेताने का काम किया, सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी। उसके बाद 27 तारीख को हम छात्रों को गोलबंद करके रांची की सड़क पर राज्य स्तरीय आंदोलन बुलाए और उसके बाद भी ये सरकार के कान में जू नहीं रेंगी तो अब हम ये जिला स्तरीय कार्यक्रम चला रहे हैं। आज हजारीबाग है तो ऐसे रामगढ़ होते होते फिर हम, ये सरकार अगर तब भी नहीं चेती तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, उनको हाउस अरेस्ट कर देंगे। अगर छात्र पढ़ने के लिए मजबूर है, अपने घर में रहने को मजबूर हो जाएगा तो मुख्यमंत्री को भी हम उनके घर पर रहने के लिए मजबूर कर देंगे, उनको भी निकलने नहीं देंगे। आज ज्ञापन सौंप दिया है आपने? जी, हमने आज डीसी महोदय को ज्ञापन सौंपा, अपना मांग को रखा। आज हजारीबाग के तमाम विद्यार्थी हमारे इस आंदोलन से जुड़े। मुझे आशा और उम्मीद है इस सरकार से, निकम्मी सरकार से, कि ये जल्द से जल्द इस राशि का भुगतान करने का करें। हम लोग आज आए और आकर के सिर्फ आश्वासन लेने का काम किए हैं। अभी तक कोई फिक्स डेट नहीं निकला है कि हम लोग को छात्रवृत्ति मिलेगा या नहीं मिलेगा। सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स में अभी या फिर एडमिशन वगैरह हो गए, वो सब जगह हम लोग को एग्ज़ाम फॉर्म भरने तक का दिक्कत आ रहा है। कई ऐसे छात्र हैं जो महिला समिति से जो पैसा होता है ना, वो सब पैसा से उठा करके और इस जगह में पढ़ाई करने का कमी हो गई है। सरकार को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।
सरकार बहरी हो गई है, उसको अगर हम लोग कितना भी चिल्लाए ना यहाँ पे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग बस यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस आंदोलन में हम लोग को सफल बनाने में काम करें और इस सरकार का जो रणनीति। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।